Good morning students, welcome to the TSN school. Today we'll continue with our last chapter in Themes in Indian History part 1. Chapter 1, Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. In this chapter we will read about the citadel. Citadels जिन्हें हम दुर्ग भी कह सकते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते थे जहाँ पर सिटी बाकी सिटी से ही थोड़ा ऊंचाई पर होते थे, जिसके बारे में हमने लास्ट में पढ़ा है, लास्ट वीडियो में इस बारे में। इनमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो कि वेयर हाउस बोल सकते हैं जैसे, या फिर एक ग्रेट बाथ भी मिला है। उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं वेयर हाउस। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ विच द लोअर ब्रिक portion remained while the upper portion probably of wood decayed long ago। यानी जो ये पोर्शन था जिसका जो रिमेन्स मिले हैं वो अभी ओनली उसका प्लेटफॉर्म, और जो लोअर पोर्शन है जो कि ब्रिक से बना हुआ था सिर्फ वही बचा है। बाकी का मे भी ऊपर जो अपर पोर्शन था वो वुड से बना हुआ था जो कि डिकेड हो गया। इसलिए इसे हम एक वेयर हाउस मान सकते हैं जो कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था जिसका सिर्फ लोअर पोर्शन ही अब बचा है। नेक्स्ट इज द ग्रेट बाथ। ये उसका पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बीच में एक पूल है और उसके चारों तरफ कॉरिडोर है। इसके साथ ही इसमें स्टेयर्स बनी हुई है इसमें पूल में जाने के लिए। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। It was a great rectangular tank in a courtyard that was surrounded by a corridor on all four sides, जो कि चारों तरफ से कॉरिडोर से सराउंडेड था। कोर्टयार्ड में इसके टैंक था जो कि रेक्टेंगुलर शेप में था। There was 2 flights of step on the north and south leading into the tank, which was made watertight by sitting bricks on it and using a mortar of gypsum। ये जो टैंक था इसमें अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी जो कि नॉर्थ और साउथ में थी, और इसके साथ ही इसका जो सीलिंग थी या इसकी जो वॉल्स थी उसे ब्रिक से बनाया गया था। ब्रिक और उसके ब्रिक से चारों इसके कोनों को, जो कॉर्नर से सारी पूरी इसको कवर किया गया था ब्रिक से, और साथ ही जो जिप्सम का मोटर है या जो गारा जिसे बोलते हैं उससे उसे पूरी तरह से वाटर टाइट बनाने के लिए इनका यूज़ हुआ था। There were rooms on 3 sides, in one of which was a large well to fill the pool with water. After periodic cleaning of the tank, the water was discharged into a huge drain। यहाँ पर रूम्स भी मिले, 3 साइड में रूम मिले हैं जिसमें एक रूम में बड़ा सा वेल था जिसके पानी से इस टैंक को भरा जाता था, और जब आफ्टर इट्स यूज़ पानी का इसका जब यूज़ हो जाता था तो उसका जो पीरियडिक क्लीनिंग होती थी तो उसका जो भी वाटर होता था उसे एक बड़े से ड्रेन में निकाल दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। अक्रॉस द लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर building with 8 bathrooms, 4 on each side of a corridor with drain that run along the corridor। नॉर्थ की तरफ एक गली में एक छोटा स्ट्रक्चर मिला है जिसमें कि 8 बाथरूम थे जो कि एक कॉरिडोर के आमने सामने थे। 4 दोनों साइड उसके कॉरिडोर के बने हुए थे। स्कॉलर सजेस्ट दैट इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ्स। स्कॉलर्स या जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो मानते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर था उसका यूज़ एक तरह से स्पेशल रिचुअल बाथ्स के लिए होता होगा, या जिसे अनुष्ठानिक स्नान कह सकते हैं। विशेष रूप से इसका यूज़ तब होता होगा। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। जो सामाजिक डिफरेंसेस थे, उनकी भिन्नताएं थी, उनको कैसे ट्रैक करते हैं जो स्कॉलर्स हैं वो। तो इसके लिए 2 तरीके हैं उनके सामने, 2 टाइप्स उन्होंने या कैटेगरी उन्होंने बनाई है जिसमें उनकी जो सोशली जो डिफरेंसेस है उनका पता लगाया जा सके। फर्स्ट टाइप इज़ burials and second type is
आर्ट फैक्ट्स। ब्यूरियल में हमने मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उसके बारे में सुना है सभी ने। वहाँ जो पिरामिड्स हैं मोस्टली रॉयल ब्यूरियल्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा जो प्रेशियस मेटल्स मटेरियल्स वगैरह उनके साथ में दफनाए जाते थे। लेकिन जो हड़प्पन साइट्स है वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ मिली है या डेड मिले हैं उन्हें मोस्टली उनको पिट में ब्यूरियल किया जाता था। इन हड़प्पन साइट द डेड वर जनरली लेड इन पिट्स। इनके साथ में कुछ उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर उनसे रिलेटेड जो भी सामान होता था उसे भी बरीड किया जाता था। उनमें मोस्टली मिला है ज्वेलरी, जो कि बोथ मैन एंड वुमेन होते थे। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स मिले हैं। एक हड़प्पन साइट पे जो ब्यूरियल मिली है उसमें या सिमेट्री में, जो कि 1980 में के टाइम में एक्सकेवेशन हुआ था, उसमें एक स्कल मिला है। उसमें कुछ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जिनमें कि 3 शेल्स रिंग्स है, शेल रिंग। उसके अलावा 1 जैस्पर बीड है और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स का एक ऑर्नामेंट मिला है। तो इस तरह अलग अलग चीज़ें रखी हुई मिली हैं इन जो ग्रेव थी उनमें। इसके साथ ही पोइट्री एंड ऑर्नामेंट्स, तो ऐसा उनका मानना था कि आप जो भी डेड पर्सन है वो आफ्टर डेथ उन चीज़ों को यूज़ कर सके, आफ्टर लाइफ यूज़ कर सके। इसलिए ये सारे जो उसके यूज़ के चीज़ें होती थी उन्हें भी उनके साथ में बरीड किया जाता था। बरीड विद कॉपर मिरर भी मिले हैं, जो कॉपर से बने हुए कुछ मिरर भी उनके साथ में दफनाए जाते थे। क्वार्न, पॉटरी, फ्लैश रबर, रिमेन्स ऑफ डॉग एक्सेट्रा, ये सामान उन बरीड के साथ बरीड किया हुआ मिला है। इसी के साथ हड़प्पन जो थे वो विश्वास नहीं करते थे कि जो प्रेशियस स्टोन्स है, प्रेशियस मेटल है, उन्हें उनके साथ में बरीड करने में। नेक्स्ट इज आर्ट फैक्ट। आर्ट फैक्ट जो भी सामान है उन्हें 2 पार्ट्स में जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट है यूटिलिटेरियन और सेकंड इज़ लग्जरी। यूटिलिटेरियन वे सारे सामान हैं जो कि डेली यूज़ में काम में आते थे, जो इजीली अवेलेबल होते थे या इजीली जिन्हें बनाया जा सकता था। और लग्जरीज में जो बहुत रेयर होते थे और जो या फिर बनाना मुश्किल होता था या उन्हें बहुत दूर से मंगवाया जाता था, जिन्हें आसपास मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो इन 2 कैटेगरीज में जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं उन्हें डिवाइड किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटेरियन। उसमें सबसे पहले है डेली यूज़ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि पॉट्स और क्वार्ट्स जिस पे मसाला पीसा जाता है, जिसे सिलबट्टा बोलते हैं, इस तरीके की, या नीडल्स, सुइयाँ, ये जो डेली यूज़ में काम में आती हैं ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी इनकी फैसिलिटी या ये थी कि ये कहीं भी इजीली अवेलेबल होती थी। फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू सेटलमेंट्स, जो भी बस्तियां हैं चाहे वो छोटी हो या बड़े सेटलमेंट्स हो, आराम से ये अवेलेबल होती थी। नेक्स्ट इज लग्जीरियस। तो इसमें सबसे पहला इनका जो विशेषता है वो ये है कि ये रेयर होते थे, बहुत मुश्किल से मिलती थी। मेड फ्रॉम कॉस्टली और नॉन लोकल मटेरियल, जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होता था, ऐसे मटेरियल से बनी होती थी या फिर बहुत महंगे मटेरियल से बनी होती थी। टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत ज़्यादा हायर लेवल की यूज़ होती होगी। या तो इनमें जैसे कि पॉट्स ऑफ फेयांस दे रखा है, जो बहुत जिसे बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था, बहुत मुश्किल से इन्हें बनाया जाता था। इसलिए सैंड, क्ले, कलर और सम स्टिकी मटेरियल को मिक्स करके और उसको बेक करके उसके बाद जो भी मटेरियल बनाना होता था, पॉट बनाने होते थे, उसको बनाया जाता था। तो इसलिए इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रेयरली फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स। तो ये जो लग्जीरियस है वो स्मॉल सेटलमेंट में बहुत ही मुश्किल से मिलते थे। गोल्ड ज्वेलरी रिकवर्ड फ्रॉम हर्ट्स। जो हर्ट्स हैं उनसे गोल्ड ज्वेलरी मिली है। हर्ट्स क्या होते हैं? हर्ट्स ऑब्जेक्ट
kept carefully by people, often inside container such as pots. इस तरह की pots कह सकते हैं जिन्हें कंटेनर होते थे जिनमें पीपल्स द्वारा, लोगों के द्वारा उन्हें केयरफुली रखा जाता था प्रेशियस थिंग्स को, जस्ट लाइक गोल्ड। तो उनको या तो वो उनकी जो मास्टर है या जिनका सामान है वो निकालते थे, या फिर जब एक्सकेवेशंस हुए उसके बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने निकाला था इन्हें। नेक्स्ट इज जन्नू तड़ो। इट इज़ वेरी टाइनी सेटलमेंट एज़ कम्पेयर्ड टू मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा सेटलमेंट था, क्योंकि जो मोहनजोदाड़ो का एरिया था वो 125 हेक्टेयर था, तो जो जन्नू तड़ो है उसका एरिया 700 हेक्टेयर ही था ओनली। एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। ये जो सेटलमेंट था ये पूरी तरह से जो क्राफ्ट का प्रोडक्शन है उसके लिए डिवोटेड था। यहाँ पर मोस्टली बीट मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग का वर्क किया जाता था। अब इनमें जो बीड्स बनते थे उनकी वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेकिंग बीड्स के लिए जो यूज़ होते थे मटेरियल, उसमें सबसे पहले देखते हैं स्टोन्स में कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टर्स और स्टीलाइट नाम के या सैलखड़ी नाम के जो पत्थर है या स्टोन है उनका यूज़ होता था। मेटल्स में कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड का यूज़ होता था बीड्स बनाने के लिए। अदर मटेरियल देखा जाए तो उसमें शेल, फेंस, टेराकोटा या फिर बर्न्ट क्ले का यूज़ होता था। अब ये जो बीड्स होते थे ये अलग अलग शेप होता था इनका, तो इनके शेप में डाइस शेप्स होते थे, सिलेंड्रिकल शेप होता था या स्फेरिकल बैरल शेप्ड बीड्स होते थे, या फिर सेगमेंटेड। इस तरह की शेप की जो बीड्स है वो मिले हैं यहाँ पर। Some beads were made of 2 or more stones cemented together, some of stone with gold caps। तो कुछ बीड्स ऐसे होते थे जो दो अलग अलग स्टोन से मिलकर बनाए जाते थे, उनको चिपकाकर बनाया जाता था, और अदर गोल्ड की कैप वाले होते थे, गोल्ड पे उसको कवर किया जाता था। Some were decorated by incising or painted, some had design etched onto them। कुछ पे पेंटिंग या इस तरह की कुछ चित्रकारी की जाती थी, पेंटिंग की जाती थी, या फिर कुछ पे नक्काशी करके एस्ट करके उन्हें फिर बनाया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिफरेंट मटेरियल। अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स बीड्स बनाने के लिए यूज़ होते थे उनके लिए टेक्निक्स भी अलग अलग होती थी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टीलाइट का। तो स्टीलाइट जो स्टोन होता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है। उसमें जब बीड्स बनाए जाते हैं उससे, तो उसके दो प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विथ स्टीलाइट पाउडर। जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें जो उसका पाउडर होता था स्टीलाइट का, उससे मोल्ड बनाकर बीड्स बनाए जाते थे। द सेकेंड इज दिस परमिटेड मेकिंग अ वेराइटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। इससे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं उनको हार्डर स्टोन से बनाया जाता था, इसको मिक्स करके उस तरह के शेप भी बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट इज कार्नेलियन। आर्कियोलॉजिस्ट सेड दैट रेड कलर ऑफ कार्नेलियन वाज ऑब्टेन्ड बाय firing the yellowish raw material and beads at various stages of production। कार्नेलियन का जो रेड कलर होता है एक्चुअली वो रॉ मटेरियल में येलोइश होता है, लेकिन उसकी जब प्रोडक्शन होता है तो उसके अलग अलग स्टेज पे उसे आग में पकाया जाता है। उसमें अलग अलग उसका आग में यूज़ होता है आग का, तब उसके बाद उसका कलर जो होता है फिर रेड होता है, और उसके बाद उसे अलग अलग शेप में काट कर फाइनल टच दिया जाता है। Nodules were clipped into enough shape and then finally flicked into the final form। सबसे पहले जो बड़े बड़े उसकी
खंड होते थे, नोड्यूल्स होते थे, उनको उनमें से उन्हें तोड़कर निकाला जाता था और फाइनल उनको टच देने के लिए उनको और भी शेप दिया जाता था। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हैव बीन फाउंड एट चन्नूदड़ो, लोथल एंड मोर रिसेंटली एट धोलावीरा। स्पेशल जो ड्रिल करने की बीट्स में ड्रिल करने के जो टूल्स होते थे वो स्पेशली मिले हैं चन्नूदड़ो से, लोथल से, और अभी रिसेंटली जो एक्सकवेशन हुआ उसमें धोलावीरा से भी कुछ इस तरह के ड्रिल या टूल्स मिले हैं, ड्रिलिंग टूल्स। नेक्स्ट इज बालाकोट या और नागेश्वर। दीज सेटलमेंट्स इज नियर द कोस्ट की नियर थे ये सेटलमेंट्स भी। These were a specialized center for making shell objects including bangles, ladles and inlaying with were taken to other settlements। यहाँ पर छोटे सेटलमेंट के साथ ही ये कोस्ट में यानी समुद्र के किनारों पे थे, और यहाँ ये स्पेशलाइज्ड थे, सेंटर थे फॉर जो बैंगल्स बनाने में, लेडल्स बनाने में, और जो इनलेज होते हैं या जो खुदाई के या उत्कीर्ण करके जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसके वर्क में ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड थे। और यहाँ से जो सामान होता था उसे दूसरी बस्तियों तक, सेटलमेंट्स तक ले जाया जाता था। तो ये विशिष्ट केंद्र माने जा सकते हैं इस तरह के प्रोडक्शन के लिए। और इस सभी प्रकार में पॉसिबल है कि चन्नूदड़ो और लोथल से जो भी माल तैयार होता था, जो भी बीड्स तैयार होते थे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े जो अर्बन सेंटर्स थे वहाँ तक लाए या ले जाए जाते थे।